मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को विषय हिंदी वर्ग 6 पार्ट 3 और सोना शीर्षक कहानी का प्रश्नोत्तर करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया है और उसका सारांश भी आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब आप लोग अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका निकालकर जो मैंने इस बोर्ड पर लिखा है उसे नोट डाउन करेंगे और जो मैं पढ़कर बता रहा हूं उसे भी गौर से सुनेंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत, यानी कि सही या गलत का चुनाव करना है, सही गलत बताना है। तो जैसे है, सोना एक बिल्ली का नाम था। सोना एक बिल्ली का नाम था। सोना बिल्ली का नाम नहीं था, हिरन का नाम था, इसलिए यह गलत है। उसके बाद है, मृगी मां ने अपने बच्चे को घर में छिपा लिया था। ये भी गलत है। इसके बाद है, शावक को लेखिका के पास शिकारी लाया था। ये भी गलत है। उसके बाद है, क्वेश्चन नंबर 4, सोना को छात्राओं के साथ खेलना पसंद था। ये सही यानी कि सत्य होगा। अब हम लोग आते हैं वैकल्पिक प्रश्नोत्तर पर। उचित विकल्प के सामने सही का निशान यानी कि टिक का निशान लगाना है। तो इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं एक प्रश्न के, लेकिन मैंने उन विकल्पों को ना लिखकर सिर्फ सही विकल्प को लिखा है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान देंगे। जैसे है, सोना दूध पीकर और चना खाकर कहां जाती थी। तो इसके 4 विकल्प हैं, जंगल में, पहाड़ों पर, खेतों में, छात्रावास में। तो मैंने सिर्फ उत्तर लिख दिया है छात्रावास में। इसके बाद है, गोधुली किसका नाम था। तो इसमें 4 विकल्प हैं, बिल्ली का, कुतिया का, गाय का और मृगी का। तो सही विकल्प होगा बिल्ली का। तो आप लोग बिल्ली का उत्तर लिखेंगे। उसके बाद है, फ्लोरा इसे अपने बच्चों के पास आने देती थी। फ्लोरा इसे अपने बच्चों के पास आने देती थी। तो इसका जो विकल्प है, गोधुली को, हेम बसंत को, सोना को, छात्राओं को, तो इसका उत्तर होगा सोना। इसका उत्तर है सोना। इसके बाद है, क्वेश्चन नंबर 9, बद्रीनाथ की यात्रा से लौटने के बाद लेखिका की दृष्टि किसे खोजने में लगी थी। तो ये 4 विकल्प हैं, बिल्ली को, सोना को, फ्लोरा को, पिल्लों को। इसका सही विकल्प होगा सोना को। बच्चों, मैंने सही या गलत और वैकल्पिक प्रश्नोत्तर करवा दिया, लिखवा दिया। अब आप लोगों से यह निवेदन है कि आप लोग इसे साफ साफ और शुद्ध शुद्ध अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। बाकी प्रश्न हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तथा व्याकरण और भाषा से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो अगले क्लास में मैं आप लोगों को ये सारे प्रश्नोत्तर भी लिखवा दूंगा। अब आप लोगों से यह निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे साफ साफ लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।